Good morning, students. I hope you all will be fine at your home. And today is our English literature turn. So I'm going to start the lesson number 9, the case of missing necklace. Okay, today again I am teaching you the lesson because ये जो lesson है मैंने आपके यूनिट्स में दिया है, ठीक है. So I am revising the lesson. So all of you take out your English literature book for reading the lesson again. Okay, now all of you open page number 30. Okay, students, I want to tell you that this is a detective story. एक ये डिटेक्टिव स्टोरी है, ठीक है. एक मिसिंग नेकलेस की स्टोरी है, तो इसको हम लोग 1 by 1 इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ओके. क्राइम स्टेटिस्टिक्स इंडिकेट अ राइज इन क्राइम इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, जो क्राइम की सीरीज़ है आप लोग देख रहे हैं कि हमारे, अगर हम पूरे नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट ओनली इन कानपुर, अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, जो क्राइम है वो डे बाय डे क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है. एवरी पार्ट, मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना. तो अगर हम थोड़ी सी माइंड में अपने अलर्टनेस रखें तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एज अ पार्ट ऑफ सिटीज़न हम क्या कर सकते हैं, अपनी कंट्री की हेल्प कर सकते हैं, क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं. ठीक है. और ये जो स्टोरी है ये एक डिटेक्टिव स्टोरी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया. एक लिटिल गर्ल की है, ठीक, एंड टू लिटिल गर्ल्स की है. एंड विल द 2 लिटिल गर्ल्स सक्सीड इन फाइंडिंग द नेकलेस, मिसिंग नेकलेस. ठीक है. विल द रियल कल्प्रिट बी अरेस्टेड, लेट्स फाइंड आउट. ठीक, तो हम लोग देखते हैं क्या होता है, जो क्रिमिनल्स हैं वो अरेस्ट होते हैं या नहीं होते हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. विधि लुक्ड एट द डार्क स्काई एंड सैड इन अ कंप्लेनिंग टोन, नज़मा इट्स रेनिंग अगेन. ठीक है. विधि मीन्स डार्क स्काई की तरफ क्या कर रही है, देख रही है. एंड नज़मा से मीन्स नज़मा कौन है, उसकी एक फ्रेंड है. और नज़मा से कंप्लेनिंग टोन में पूछ रही है कि नज़मा इट्स रेनिंग अगेन, क्या फिर से रेनिंग हो रही है. वी कैन नॉट प्ले आउटसाइड, और हम क्या कर सकते हैं, हम आउटसाइड प्ले नहीं कर सकते. इट मीन्स उसे हम बाहर नहीं खेल सकते, आउटसाइड एरिया में नहीं खेल सकते, नहीं प्ले कर सकते. नज़मा डिड नॉट सीम टू बॉदर much about it. She said, "It doesn't matter. Let's play in the corridor." ठीक है. तो नज़मा ने इसको थोड़ा सा लाइटली लिया और बोला कि कोई बात नहीं, डोंट वरी, हम क्या करते हैं, हम लोग कॉरिडोर में खेलते हैं. ठीक है, बाहर जाने की नीड नहीं है हमको. लेट्स प्ले इन द कॉरिडोर. सून दे स्टार्टेड रनिंग अराउंड एंड प्लेइंग इन द कॉरिडोर. ठीक है. और तभी उन्होंने क्या किया, कॉरिडोर में दौड़ना और अपना प्ले करना, रनिंग करना एंड प्लेइंग करना स्टार्ट कर दिया. क्लियर. इट वॉज अ लॉन्ग कॉरिडोर विद डोर्स ऑफ 5 फ्लैट्स ओपनिंग इन टू इट एंड देयर वॉज अ लिफ्ट एट द फार एंड. ठीक है. ये एक लॉन्ग कॉरिडोर था बेटा, विद डोर्स ऑफ 5 फ्लैट्स, जिसमें कि एक कॉरिडोर में, सिंगल कॉरिडोर में, ये आप देख सकते हैं इस तरह के कई फ्लैट्स बने हुए थे. देयर आर 5 फ्लैट्स इन दैट कॉरिडोर. ठीक, उस कॉरिडोर में 5 फ्लैट्स थे. एंड देयर वॉज अ लिफ्ट एट द एंड, और थोड़ी दूरी पर, फार एंड थोड़ी दूर पर, वहाँ पर एक लिफ्ट भी थी. दिस वॉज द 5th फ्लोर ऑफ 20 स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग. और ये जो 20 स्टोरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग थी, ठीक, रेजिडेंशियल मीन्स जहाँ पर लोग रहते हैं, उस बिल्डिंग में ये 5th फ्लोर था. ठीक है. इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आपके मिड से आ सकते हैं कि वो जो बिल्डिंग थी वो कितनी स्टोरी थी, 20 स्टोरी. क्लियर. 20 स्टोरी बिल्डिंग थी, जिसमें कि वो लोग किस फ्लोर पे रहते थे, 5th फ्लोर पे. ओके बेटा. विधि एंड नज़मा वर नेबर्स एंड फैमिली फ्रेंड्स. और विधि और नज़मा, सी, विधि एंड नज़मा, दे बोथ आर नेबर्स एंड फैमिली फ्रेंड्स. ठीक है. ये नेबर्स और फैमिली फ्रेंड्स भी थे. दे ऑफन प्लेड टुगेदर इन द इवनिंग. और वो मीन्स जनरली शाम के टाइम वो लोग क्या करते थे, प्ले करते थे, खेलते थे. शुभम हु लिव्ड ऑन द 6th फ्लोर ऑल्सो ज्वाइन देम. शुभम जो कि 6th फ्लोर पे रहता था. ठीक है. एक और नेम यहाँ पर नया एंटर हो रहा है, शुभम. वो किस फ्लोर पे रहता था, 6th फ्लोर पे. देखिए, ठीक है, 6th फ्लोर पे रहता था. ऑल्सो ज्वाइन देम, और वो भी उनको खेलने के लिए ज्वाइन करता था. सडनली द डोर ऑफ द फ्लैट एट द फारदेस्ट एंड अपोजिट द लिफ्ट ओपन. तभी क्या हुआ, सडनली डोर ऑफ द फ्लैट एट द फारदेस्ट, थोड़ी दूरी पर, वहाँ पर एक फ्लैट का डोर ओपन हुआ. ठीक, अपोजिट द लिफ्ट, लिफ्ट के अपोजिट साइड पे, अ ह्यूज मैन विद अ थिक बियर्ड स्टूड
देयर ग्लेरिंग एट देम, और उसमें से बहुत एक ह्यूज मैन, एक थोड़ा सा ना अच्छी हाइट वाला, और उसकी जो बियर्ड थी, थिक बियर्ड थी, काफ़ी अच्छी सी बियर्ड थी उसके, वो वहाँ पर स्टूड देयर ग्लेरिंग एट देम, ठीक है, जो कि उनको बहुत देर से देख रहा था। ही हैड रेड आइज एंड वॉज ड्रेस्ड इन ब्लैक, उसकी बिल्कुल रेड आइज थी, ठीक, और उसकी ड्रेसिंग कैसी थी, वो ब्लैक कलर की ड्रेस उसने वियर कर रखी थी, ठीक है बेटा। ही शाउटेड एंग्रीली, गो अवे यू ब्रैट्स, हाउ डेयर यू डिस्टर्ब अस, ठीक है। तो जब वो बाहर निकल के आया वहाँ से, तो उसने क्या किया, वो जो भी पर्टिकुलर पर्सन था, उसने क्या किया, बहुत तेज़ी से उन पर शाउट किया, बहुत तेज़ी से गुस्से से उन पर चिल्लाया, गो अवे योर ब्रैट्स, है ना। ब्रैट्स मीन्स होता है जो लोग इल मैनर्ड होते हैं, उनके लिए बोला जाता है ब्रैट्स, ठीक, कि गो अवे योर ब्रैट्स, हाउ डेयर यू डिस्टर्ब अस, कि तुम लोग जितने इल मैनर्ड चाइल्ड हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। हाउ डेयर यू डिस्टर्ब अस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिस्टर्ब करने की, या फिर हमें डिस्टर्ब करने की, ठीक है। The children were aware that some new tenants had shifted into that flat a week before, but they had not seen them. Children को मीन्स वो जो चिल्ड्रन वहाँ पे प्ले कर रहे थे, खेल रहे थे, उनको ये तो मालूम था कि कुछ नए टेनेंट्स यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, उस फ्लैट में पर्टिकुलर अ वीक बिफोर, एक वीक पहले, लेकिन उन्होंने अभी तक उनको देखा नहीं था, ठीक है। द थ्री फ्रेंड्स लुक फ्राइटन, और वो जो थ्री फ्रेंड्स थे, तीनों फ्रेंड्स थे, ठीक, विधि, नज़मा एंड शुभम, वो क्या हुआ, डर गए, थोड़े से फ्राइटन हो गए। सॉरी अंकल, विधि मैनेज्ड टू विस्पर, और फिर विधि ने थोड़ा मैनेज करते हुए धीरे से बोला, ठीक है, कि सॉरी अंकल। द डोर क्लोज्ड विद अ बैंग एंड द थ्री चिल्ड्रन वेंट बैक टू देयर हाउसेस, और तभी उन लोग ने क्या किया, वो डोर मीन्स कस के क्लोज कर दिया, ठीक है, और जो थ्री चिल्ड्रन थे मीन्स विधि, नज़मा एंड शुभम, जो थ्री थे, वो तीनों ने क्या किया, वो वहाँ से अपने अपने हाउसेस की ओर चले गए। ये देखिए, यहाँ से आपको मैं जूम करके दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये थिक बियर्डेड मैन है, ठीक, इसी ने यहाँ से देखकर इन लोगों को क्या किया था, बोला था ना कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है, ऐसे ही बोला था। तो यहाँ पर ये तीनों कॉरिडोर है, कॉरिडोर एरिया आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये लोग प्लेइंग कर रहे थे, और इसने यहाँ से ही इन लोगों को भगा दिया था कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, ठीक। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आई थिंक सफिशिएंट फॉर द टुडे, एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द लेसन आई विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इस लेसन का आपको ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, जो भी इस लेसन में गिवन है, वर्ड मीनिंग अलॉन्ग विद द क्वेश्चन आंसर्स, बैक एक्सरसाइजेस, यू हैव टू लर्न प्रॉपरली, ठीक है, सभी चीज़ें आपको प्रॉपरली लर्न करनी है, ये मैंने चैप्टर यूनिट्स में आपको दिया हुआ है, क्लियर। So rest part of the lesson I will discuss in my next class. So till then, bye bye, stay safe, stay healthy.